हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू शुड बी फाइन। मैं आज फिर एक मर्तबा आपके खिदमत में एक बिल्कुल यूनिक आइडिया के साथ इंग्लिश को लेकर हाजिर हूँ। देखिए, अमूमन मोस्टली जो लर्नर हैं, जो इंग्लिश को सीखते हैं, उनके दिमाग में एक परेशानी हमेशा बनी रहती है और वो ये कि हमारा कोई पार्टनर नहीं है, कोई कंपेनियन नहीं है जिसके साथ हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकें। और ये दिक्कत हमेशा वो सबके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है, यानी जिसके साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अब अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम आइडिया ड्रॉप कर देते हैं इंग्लिश सीखने का। लेकिन क्योंकि इंग्लिश आज एक बहुत ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल और बहुत सारी चीज़ें, इसी तरीके से इंग्लिश भी आज बहुत ही अहम है। आदमी की पर्सनालिटी में चार चांद लग जाते हैं अगर हकीकत में उस पर बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, वो कम्युनिकेट कर सकता है इंग्लिश में। तो उसके लिए मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक टिप देनी है, वो ये कि अगर आपके पास कोई भी कंपेनियन नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, जाहिर है आप ये चाहेंगे कि कोई सीनियर आदमी हो जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं इंग्लिश में, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो इम्प्रूव होती रहे। और जो बहुत ज़्यादा जूनियर है उसके साथ तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीक़ा है, सिर्फ ये एक तरीक़ा आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपको अपना पार्टनर ख़ुद बनना है। आप किसी के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, किसी का इंतज़ाम मत कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए पार्टनर फाइंड आउट करने में। मैंने उससे रिलेटेड चंद चीज़ें आपको बतानी हैं, वो आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आप इस हिंड्रेंस से बाहर आ जाएंगे। ये जो फंबल बार बार आपके दरमियान गुफ्तगू के होती है, उससे आप उस पर यू कैन गेट ओवर इट। तो आपको करना यह है कि आप जो भी बात करते हैं आप अपने आप से कीजिए, स्वयं से बात कीजिए। अगर आप अपने आप को पार्टनर कंसीडर करना शुरू कर देंगे तो आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि आदमी पार्टनर से कभी कभी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी महसूस करता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुमकिन है कि आपने बहुत अच्छा एक इमेज बना रखा हो अपनी इलाके में, अपनी कॉलोनी में, अपने फ्रेंड सर्किल में, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि अगर मैं इसके साथ बिल्कुल ओपन हो जाता हूँ तो बहुत सारी मिस्टेक्स मेरी इंग्लिश में जो है वो उसके सामने बिल्कुल खुल जाएगी। आप उसको रिवील नहीं करना चाहते, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप से बात कीजिए। मैक्सिमम इंग्लिश में आप खुद से बात कीजिए। आप जितनी बात अपने आप से करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने आप से बात कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, उनको बताया है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि मैं फिर आखिर में बता दूं, आपको कोई पार्टनर मिला नहीं और आपने प्रैक्टिस की नहीं, तो इसका मतलब यह है कि अब आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा इंग्लिश को सीखने का, समझने का, बोलने का। तो इसलिए आज आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ख़ुद को अपना पार्टनर कंसीडर कर लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं कि मैं ख़ुद अपना पार्टनर हूँ, तो फिर आपको पार्टनर वगैरह की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बस आप आज से ही जो भी आप बात करते हैं इंग्लिश में कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। टॉक टू योर सेल्फ। अगर आप अपने आप से बात करेंगे तो ये जो तमाम तर हिंड्रेंस आपके रास्ते में आती है इंग्लिश को लेके ख़ास तौर से, और दूसरी लैंग्वेज को नहीं आती, जैसे आपकी हिंदी अगर लैंग्वेज है या और कोई दूसरी ज़बान है, गुजराती, मराठी, तो उसमें नहीं आती। अगर इंग्लिश में आती है तो जाहिर सी बात है आप उसको खुद ब खुद इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज आप मेरी इस टिप को अगर फॉलो करेंगे, इसको आप सीरियसली अगर लेंगे, तो मैं ये समझता हूँ आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे और इसको आप बार बार सोचेंगे कि ये आइडिया बहुत ब्रिलियंट है, इस पर हमें पहले अमल करना चाहिए था, उसको पहले फॉलो करना चाहिए था। तो बस आज इतना ही, कल फिर मैं किसी दूसरे नए आइडिया के साथ हाजिर होता हूँ। जब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।